डिप्रेशन अगर किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ही कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो या उसको कोई क्रॉनिक इलनेस हो, लाइक एक पेशेंट को कैंसर है और वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, या उसका कोई ऐसा डिज़ास्टर हुआ जिसमें उसने अपने बच्चों को या वाइफ को लूज़ कर दिया, उसके बाद पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। अब डिप्रेशन का पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है? डिप्रेशन का पेशेंट बहुत ही उसका मूड लो होता है, डिप्रेस होता है, सेल्फ इस्टीम उसकी लो होती है, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ज़िंदगी में खुशी नहीं होती और ऐसा उसका दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि उसकी लाइफ से सारी खुशी ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द एल्हिडोनिया। मीन्स कि उसके थॉट्स की वजह से ऐसे होता है यूजुअली। ठीक है, अब इसमें जब हम उसके साइंस देखते हैं तो एक बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, हम अपने से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर कभी हम बहुत डिप्रेस हों, भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, ठीक है, जब भूख नहीं लगेगी तो एज ए रिज़ल्ट वेट चेंज होगा और बाउल भी डिस्टर्ब होगी। अब वेट चेंज में क्या हो सकता है, यूजुअली भूख नहीं लगती तो वेट कम होता है, लेकिन समटाइम्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि डिप्रेस बंदे का कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता, उसकी मोटर एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, तो समटाइम्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से वेट गेन भी हो सकता है। ठीक है, तो डिप्रेशन का जो पर्सन है उसको ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी से सारी खुशी ख़त्म हो गई है और उसको दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। ना उसको नींद आती है, ना भूख लगती है और उसका बिल्कुल काम करने को भी दिल नहीं करता, मोटर एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। तो इसको हम 3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकली और सोशली। साइकोलॉजिकल में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसको काउंसल करेंगे, ठीक है, उसको गाइड करेंगे। फार्माकोलॉजिकल में हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स 2 तरह की होती हैं जो हम लोग देते हैं। एक तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और दूसरा सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। इसमें बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, हमने सेरोटोनिन के लेवल को कम करना है। ठीक है, सेरोटोनिन का लेवल कम करने के लिए हम ये सारी ड्रग्स दे रहे हैं। ये तो ओल्ड ड्रग्स हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और एसएसआर है। कुछ न्यू ड्रग्स भी अब आ गई हैं जिसमें वेनलाफाक्साइन, मिर्ताज़ापीन है। अब ये वाली जो ड्रग्स हैं, इनके आपने मैकेनिज़्म, इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके ड्रग्स के नेम सारे याद रखने, क्योंकि उसमें एज सच आया हुआ है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है, ना सिर्फ सेरोटोनिन बल्कि नॉन एड्रेनालिन को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, जब ये इन दोनों को इनहिबिट करेगा तो नॉन एड्रेनालिन की इनहिबिशन की वजह से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इट इज़ सेडेटिव ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स होते हैं और इट इज़ कार्डियोटॉक्सिक। इसमें 2 ड्रग्स होती हैं, एमिट्रिप्टालिन एंड क्लोमिप्रामीन। अब ये जो एसएसआरआई है, सिटेलोप्राम या फ्लॉक्सिटिन, ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स, ये नॉन एड्रेनालिन को इनहिबिट नहीं करते, इसलिए इनके अंदर ये वाले कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ना तो सेडेटिव होते हैं, ना कोई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, ना इनके अंदर कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, लेकिन एसएसआरआई की वजह से एक साइड इफ़ेक्ट होता है, दैट इज़ सेरोटोनिन सिंड्रोम। क्योंकि सेरोटोनिन ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस मीन नर्व्स के जो जंक्शन या ऑटोनॉमिक जंक्शन के ऊपर बेसिकली वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है सेरोटोनिन सिंड्रोम में। तो बस अगर आप नाम भी याद रख लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एसएसआर है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हमने देखा बहुत सारे हैं। ट्राईसाइक्लिक इज सेडेटिव, कार्डियोटॉक्सिक, एसएसआर है, इसे सेरोटोनिन सिंड्रोम होती है। कुछ न्यू एंटी डिप्रेसेंट्स अब आए हैं, वेनलाफाक्साइन, मिर्ताज़ापीन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत लो होते हैं। या हम माओ इनहिबिटर्स, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी देते हैं, दैट इज़ फेनालाजीन। ये भी सेरोटोनिन के लेवल को कम करके डिप्रेशन को कम करते हैं। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अलावा सोशल ट्रीटमेंट देते हैं, सोशल थेरेपी।